सभी सामान्य साथियों को जय भीम, नवोदय, जय भारत, जय संविधान। सामान्य साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को दीपदान उत्सव की बहुत बहुत बधाई, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सामान्य साथियों, आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है तथागत बुद्ध की विचारधारा को अपनाए हैं वह लोग आज इस दिवाली के पर्व को दीपदान उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। साथियों, वैसे तो यह दिवाली का पर्व बुद्धिस्ट संस्कृति का ही पर्व था, मगर कुछ ब्राह्मणवादी लोगों ने इस बुद्धिस्ट संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए, बुद्धिस्ट संस्कृति को ख़त्म करने के लिए इस दीपदान उत्सव को दिवाली के रूप में अपना कब जाना शुरू कर दिया और इसका संबंध राम से जोड़ दिया। साथियों, दिवाली के इस पर्व को अब हिंदू लोग भी खूब जोरों शोर से मनाते हैं, क्योंकि इसका जो संबंध उन्होंने अयोध्या के राम से जोड़ दिया। जब राम रावण को वध करके घर वापसी अयोध्या करते हैं, तब वहाँ के लोग इसको खुशी के साथ मनाते हैं। मगर साथियों नहीं, जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह अपने घर लौटे, तो वहाँ के नगरवासियों ने अपने राजकुमार के लिए खुशी जताई और पूरे राज्य को जो है जगमग रोशनी से चमका दिया। इसी प्रकार से सम्राट अशोक ने जब 84 बौद्ध विहारों, बौद्ध शिलालेखों का स्थापित किया, तब पूरा राज्य दीपों से ज्वलित कर दिया। इसी कारण से जो है इस पर्व को दीपदान उत्सव के पर्व में मनाया जाता है। साथियों, आगे हम अब बात करते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनके समाज सुधार की कैसे उन्होंने काम किया। साथियों, वीडियो से बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो साथियों, हमको जानना होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने किस प्रकार से समाज सुधार के लिए काम किया और किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। साथियों, बहुत हम लोगों को अपना कुछ समय डॉक्टर अम्बेडकर जी को जानने के लिए निकालना चाहिए। यदि हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी को जानने के लिए, समझने के लिए हम समय नहीं निकाल सकते, तो साथियों आज हम पढ़ लिख कर भी आप ये समझ सकते हैं कि हम आज भी अनपढ़ और अशिक्षित हैं। साथियों, जिस महापुरुष ने हमारे जीवन को बनाने के लिए इतना कड़ा संघर्ष किया और अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इस बहुजन समाज को सम्मान और उन्हें इज्जत से जीने के लिए। तो साथियों, समाज सुधार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या क्या काम किए, उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि समाज सुधार शब्द को क्या होता है। तो साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना है कि समाज सुधार को उन्होंने केवल दान या परोपकार तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए एक क्रांतिकारी बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसका अंतिम लक्ष्य था कि व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो थीसिस है, उसके अनुसार अम्बेडकर जी ने समाज सुधार को मन की दांस्ता यानी कि मेंटल सर्विट्यूड और से मुक्ति और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेचुलिटी पर आधारित एक समाज के निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया था डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। साथियों, हम लोगों को बाबा साहब के इस लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेंडशिप के समझना होगा। बाबा साहब ने किस प्रकार से अपने आंदोलन किए, सुधार किए, यह भी जानना अति सुख है। तो साथियों, अम्बेडकर जी ने उस पारंपरिक भारतीय सुधारवादी विचार का खंडन किया जो कहता था कि पहले व्यक्ति अपना आध्यात्मिक सुधार ले, फिर समाज बदलेगा। उनका तर्क उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में सामाजिक व्यवस्था इतनी ही कठिन है कि जितनी जाति व्यवस्था है, दमनकारी है कि वह व्यक्ति को आध्यात्मिक या आर्थिक रूप से ऊपर उठने ही नहीं देता। पेट पूजा से पहले रोटी का अधिकार जरूरी है। उनके लिए समाज सुधार का अर्थ धर्म और समाज के मध्य शक्ति के संतुलन को बदलना। धर्म अगर समानता के विरुद्ध है तो उसे बदला जाना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। तो साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें 3 स्तंभ भी दिए जिसे जानना अति आवश्यक है और इन स्तंभों का क्या क्या काम है, इसे जानने के लिए आप वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो 3 स्तंभ हमें बताया, वह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व।
इसके बारे में हम डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना है कि समाज सुधार असल में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना थी। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता थी। बिना जाति भेद के जीवन जीने, शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार चुनने की आज़ादी। समानता इक्वलिटी, उनका मानना था कि समानता केवल अवसर ही नहीं बल्कि परिणाम की भी समानता भी होनी चाहिए, जिसके लिए आरक्षण जैसे सकारात्मक कदम जरूरी है। बंधुत्व यानी फ्रैटर्निटी, बंधुत्व को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया। यह एकता की भावना है जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग के प्रति सहानुभूति और सम्मान सिखाती है। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता केवल कागज पर रह जाएंगे। साथियों, बाबा साहब ने जाति का विनाश और उसकी मूल समस्या को भी बताया। अम्बेडकर जी ने बताया कि भारतीय समाज की जड़ में जाति व्यवस्था नामक कैंसर है। ये एक श्रेणीबद्ध असमानता है जहाँ कोई भी दो जातियाँ एक स्तर पर नहीं है। जाति का विनाश का अर्थ यह केवल छुआछूत खत्म करना नहीं था, इसका अर्थ था जाति पर आधारित सामाजिक संरचना को पूरी तरह से नष्ट करना, अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना और पैतृक पैसे की अनिवार्यता को समाप्त करना। तो साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर जी एक आदर्श समाज की परिकल्पना भी करते थे और आदर्श समाज को बनाए रखने के लिए उन्होंने कई काम भी किए। उसको जानने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से बने रहें और वीडियो में बने रहने के लिए आपको हमारे पेज को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आदर्श समाज एक ऐसा समाज जहाँ व्यक्ति की योग्यता को महत्व मिले, ना कि उसके जन्म को। शिक्षा आंदोलन और संगठन मूल मंत्र, उनके समाज सुधार आंदोलन का मूल मंत्र था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एजुकेट ऑर्गेनाइज। शिक्षा यह ज्ञान प्राप्त करने से ज़्यादा आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार का माध्यम था। यदि दलितों को ये सिखाती थी कि वे भी इंसान हैं, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। संगठन और संघर्ष ये आवश्यक था ताकि दबे कुचले लोग राजनीतिक शक्ति अर्जित कर सके और अपने अधिकारों के कानून द्वारा सुरक्षित करा सके। डॉक्टर अम्बेडकर जी का अस्थायी प्रभाव, संवैधानिक प्रावधान, उनका समाज सुधार उनके द्वारा बनाए गए संविधान में जीवित है। अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान उनके समाज सुधार की परिभाषा को कानूनी जामा पहनाते हैं। बंधुत्व, बोधिसत्व की तरह उन्होंने सत्ता का उपयोग समाज को बदलने के लिए किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सामाजिक न्याय केवल एक आदर्श न रहे बल्कि राजकीय नीति का आधार बने। समकालीन प्रासंगिकता भी बाबा साहब की एक अच्छी सोच थी। आज भी असमानता, भेदभाव और पहचान की राजनीति के दौर में डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार हमें याद दिलाते हैं कि आर्थिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार जरूरी है। बाबा साहब ने अपने आह्वान किया था कि आइए हम उनके समाज सुधार के सपने को केवल किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि वह अपने व्यवहार, अपने विचारों और अपने संघर्ष में मानवता, कर्मठता और न्याय उनके लिए सिद्धांतों को अपनाएं। यही उनके प्रति सच्ची हमारी निष्ठा होगी, निष्ठा कर्तव्य होगा। क्योंकि यदि हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को वहाँ के उनके किए हुए संघर्ष को सम्मान नहीं दिया तो साथियों हमसे बढ़कर कोई भी गुलाम व्यक्ति नहीं होगा। तो साथियों, बाबा साहब के द्वारा जो किए हुए संघर्ष थे, उनके द्वारा जो किए हुए कार्य थे, आज उन्हीं के दम पर हम लोग आज अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छे पदों पर हैं, अच्छे गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहे हैं और अपनी मर्जी से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आज हम जो है बिसलेरी का पानी पी रहे हैं, आज हम जो है एसी की हवा खा रहे हैं। तो साथियों, ये सब देन बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए भारतीय संविधान से मिला। हमें वह सब कानून मिले और आज हम विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, आज हम हवाई जहाज में जा रहे हैं। यह सब भी बाबा साहब की देन थी। तो साथियों, उनके संघर्ष को हमें सैल्यूट करना चाहिए, नमन करना चाहिए और उनको हमें याद करना चाहिए, उनको हमें पढ़ना चाहिए और तथागत बुद्ध की विचारधारा जो तो अपने जैसे महान क्रांतिकारियों को भी हमें याद करना चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने
हमें जागरूक करने के लिए, तार्किक बनाने के लिए हमारे लिए संघर्ष किया। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी के जो सामाजिक सुधार के द्वारा किए हुए कार्य थे, उन्हें हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, हमें अपने रिश्तेदारों को बताना चाहिए, हमें उन्हें तार्किक रूप से जागरूक करना चाहिए। तभी हम लोग एक अच्छे बाबा साहब के अनुयायी बन सकते हैं। साथियों, यदि हमने अपने बाबा साहब के विचारों को या अपने संत महापुरुषों के विचारों को अपने तक सीमित रखा, तो साथियों ये सिर्फ हम तक ही सीमित रहेंगे। तो साथियों, हमारा उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी ने, जिस प्रकार से संस्कृत में गुरुदास जी महाराज जी ने, जिस प्रकार से तथागत बुद्ध की विचारधारा ने, जिस प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने आप को ना देखते हुए दूसरों को के लिए काम किया, उन्हें उनके लिए संघर्ष किया, उनको जागरूक किया, उनको तार्किक बनाने के लिए काम किया, उसी प्रकार से हम लोगों को भी कम से कम हमारा ये दायित्व होना चाहिए। यदि हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा है, तो हम कोशिश करें कि अपने विचारों के माध्यम से अपने संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ, और खासकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को के बीच में हमें जो है अपने संत महापुरुषों के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा स्तर तक पहुँचाए, उन्हें बताए किस प्रकार से उन लोगों ने ब्राह्मणवाद व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ी और किस प्रकार से हमें ब्राह्मणवाद व्यवस्था की गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी हम लोग एक अच्छे अनुयायी बन सकते हैं बाबा साहब के और तथागत बुद्ध के। साथियों, विचार सही लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करें। आप सभी को फिर से दीपदान उत्सव की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।